जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। भाई, क्यूपिड के बारे में बात करेंगे, कब एसएम की लिस्ट से बाहर आएगा, चार्ट का क्या पोजीशन है। क्योंकि देखिए, हम लोग एनालिस्ट हैं। हम अलग अलग तरीके से आपको एनालिस्ट करके बता देंगे, प्रोबेबिलिटी जो भी है उसको समझा देंगे कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। बाकी जो होना है वो तो होके रहेगा, ठीक है। शेयर लॉन्ग टर्म की लिस्ट में पिछले कह लीजिए कि लगभग 1 साल अभी तो नहीं हुआ है, सितंबर आएगा तो 1 साल हो जाएगा। लॉन्ग टर्म के एसएम की स्टेज 1 में 3 सितंबर 2025 से शामिल है। सितंबर, ये अगस्त के बाद 3 सितंबर आ जाएगा तो लगभग 1 साल हो जाएगा। बस मतलब 1 साल होने ही वाला है। 1 साल से इस लिस्ट में है और 1 साल में प्राइस कितना मोमेंटम किया है आप लोग जाके खुद देख सकते हो। आज थोड़ी सी गिरावट आई है, रेड कैंडल बनी है, लेकिन इस रेड कैंडल से बहुत ज़्यादा अभी तो फिलहाल में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। लॉन्ग टर्म की लिस्ट से बाहर कब आएगा तो इसका कोई गणना नहीं है, क्योंकि जब शेयर हाल फिलहाल का लिस्ट होता है तो पहला रिव्यू दूसरा रिव्यू तक कैलकुलेट किया जा सकता है कि पहला रिव्यू कब होगा, दूसरा रिव्यू कब होगा। लेकिन जब सालों बीत जाए तो पता नहीं कितना रिव्यू हुआ होगा, पता नहीं कितने रिव्यू में बाहर नहीं आया होगा, तो फिर पता नहीं चलेगा कि कब रिव्यू होगा इसका। बस एक ही चीज़ कहूँगा कि हर शुक्रवार, आज शुक्रवार है ना, हर शुक्रवार को आप एक आशा रख सकते हैं कि शायद इस शुक्रवार को ये बाहर आ जाएगा। हर शुक्रवार को, ठीक है ना? वीकली एनालिसिस में। ऊपर तेज़ी में गया था, फिर गिरावट में आया, यहाँ पे थोड़ी-सी पैनिक गिरावट थी, उसके बाद रिकवरी आई और वहीं मैं देख रहा था। बड़ी-बड़ी कुछ खरीदारी भी हुई हैं, बड़ी-बड़ी कुछ बिकवाली भी हुई हैं, जो हर दिन होती हैं। ऐसा नहीं कि आज पहली बार हुई है। देखिए, आज डेली चार्ट मैं देख रहा था और वीकली चार्ट भी देख रहा था। 3 स्टेप यहाँ पे बड़ा वाला दिख रहा है। छोटे टाइम फ्रेम में भी 3 स्टेप दिख रहा है। ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड, ये थर्ड। अगर आप लोग इलियट की वेब थ्योरी या डाउ थ्योरी पढ़े होंगे तो यही चीज़ सिखाया जाता है कि पहले बड़ा वाला एक जो है 3 स्टेप होता है। जैसे देखिए यहाँ पे तो सस्टेन था, तो ये फर्स्ट मूव था, साइडवेज होके ये सेकंड मूव था, साइडवेज होके ये थर्ड मूव अभी चालू हुआ है। अब हो सकता है कि यहाँ पे कंप्लीट हो चुका हो या अभी ये थर्ड मूव और चलेगा, तो फिर यहाँ पे जो मैं आपको अभी 350 रुपये का टारगेट बताया हूँ, यहाँ तक थर्ड स्टेप मतलब कंप्लीट करेगा। अब जब इलियट की वेब थ्योरी हम पढ़ते हैं या फिर डाउ थ्योरी, तो हर ये जो एक स्टेप है इसमें इसी तरीके का 3 स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है? और हर इसमें यहाँ पे और हर इसमें। अब पीछे का भी तो स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो लगभग तो ठीक-ठाक बना है। लेकिन अगर लास्ट वाले में देखेंगे तो देखिए, लास्ट वाले मूव में भी 3 स्ट्रक्चर बना है, मतलब वही सेम टाइम का, ये वाला, ठीक है ना? हर एक मूव में। तो यहाँ पे एक लगभग रेजिस्टेंस आ रहा है, लेकिन उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क मेरे हिसाब से अभी पड़ेगा नहीं, क्योंकि 260 के ऊपर है तो कोई दिक्कत वैसे है नहीं, ठीक है ना? एक चीज़ यहाँ पे मैं और नोटिस कर रहा था, जब यहाँ से ऊपर गया था तो 2 यहाँ पे जो है रेड कैंडल बनाया था, सस्टेन किया था, वीकली दिखा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे भी एक बनाया था, तो कम से कम यहाँ पे जब तक एक रेड कैंडल ना बना दे वीकली चार्ट पे, तब तक हम लोगों को नेगेटिव के बारे में सोचना ही नहीं है। क्योंकि पहले 1 बनाएगा तभी तो 2 बनाएगा। मतलब एक साथ 3 तो बना नहीं देगा कि नहीं, अरे भाई आज उठे और कल 3 वीकली कैंडल रेड बन गई। पहले तो एक ही बनेगी, ठीक है? तो जब भी एक रेड कैंडल इसमें बने तो एक स्ट्रेटजी हम लोग अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो हिस्ट्री बताता है वो ज़रूरी नहीं कि आगे होगा, लेकिन जो हिस्ट्री बताता है वो पीछे हुआ है तो हो सकता है कि आगे हो। क्या स्ट्रेटजी रहेगी? जब भी इसमें कोई रेड कैंडल बने तो तुरंत सेल कर देना है। वीकली चार्ट पे जब भी कोई रेड कैंडल बने सेल कर देना है, और फिर उसी रेड कैंडल के जब भी ऊपर जाए फिर से एंटर ले लेना है। इसमें सिंपल सा रूल है, कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब उसी उदाहरण को अगर ले लें तो यहाँ पे जब रेड कैंडल बनी थी तो यहाँ पे किसी व्यक्ति ने वीकली चार्ट क्लोज किया तो यहाँ पे सेल कर दिया था। उस व्यक्ति ने यहाँ पे फिर से एंट्री ले लिया, फिर ये वाला एंजॉय किया, फिर इंतज़ार कर रहा है। वही स्ट्रेटजी हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे रेड कैंडल बना, यहाँ पे हमने सेल कर दिया, फिर अगली कैंडल जो है वीकली मतलब पॉजिटिव बनना शुरू हो गई या वीकली बन रही है, क्योंकि अब वीकली 5 दिन होता है, 3 दिन बीत गया तो लगभग तो पता चल ही जाता है कि अब मतलब तो ये वीकली क्लोज कर देगा, ठीक है ना? तो फिर एंट्री लेंगे, फिर ये वाला एंजॉय किया। अब जब तक यहाँ पे रेड कैंडल ना बन जाए और क्लोजिंग ना दे दे वीकली चार्ट पे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। अगर मेरी एनालिसिस गलत लग रही है तो कमेंट तो आप लोगों के लिए खुला है,
आराम से आप जो भी मुझे समझाना चाहते हैं, जो भी अपना ओपिनियन रखना चाहते हैं, वो रख सकते हैं, क्योंकि मैं भी गलत हो सकता हूँ, आप भी गलत हो सकते हो। मार्केट को कोई प्रेडिक्ट कर नहीं सकता है और सभी की एनालिसिस सही नहीं हो सकती है, तो हो सकता है कि मैं गलत बता रहा हूँ। लेकिन आप लोग भी तो भाई मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, बहुत सारे लोग मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, बहुत सारे, क्योंकि दुनिया में मैं ही तो सबसे बड़ा नहीं हूँ। आप लोग भी होंगे, बहुत सारे लोग होंगे और हो सकता है कि सारे लोग लोग भी होंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो उस चीज़ को थोड़ा-सा समझिए। तो 1-2 दिन की गिरावट पे कोई रिएक्शन ही नहीं देना है, जब तक कि वीकली चार्ट एक जो है कैंडल ग्रीन रेड ना बन जाए, जो मेरा पर्सनल एनालिसिस ये कहता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि अरे सही कहाँ जा रहा है, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब मतलब परे होता है, ठीक है ना? ये हर चीज़ एकदम लिखा हुआ नहीं होता है, छोड़ दीजिए। पी रेशियो कुछ लोग देख के कहेंगे, कैसे कह सकते हो कि इसमें नई एंट्री लेना चाहिए, 288 का पी समझ रहे हो क्या होता है? सब समझता हूँ, ठीक है ना? लेकिन आप शायद मार्केट को नहीं समझते हो। लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना?